असल, अच्छा अधिकारी, तो ये क्या पकड़ बनाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी के प्रलोभन और दबाव में आकर सदर थाना पुलिस का जो आपने नाम लिया है, एसओ और डीएसपी, एसडीएम से लेकर के सिविल कोर्ट माउंट आबू, आज आप याद रखिए, जो आप इनका एसओ या डीएसपी या जो भी वहां के प्रशासन में जो न्याय अधिकारी हैं जिनका भी आपने नाम लिया है, ये आध्यात्मिक हैं या राजनीति वाले हैं। राजनीतिक व्यवस्था में बैठाए गए इन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो, दोनों लोग वहां लेके चले गए फाइल, इससे बाहुबल नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है कि योग बल नहीं है आप लोगों के अंदर। अगर ये कहा जाए तो ये घर की बात घर में ही है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो इसको छूने वाले नहीं है, बस मजा ही लेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके घर वाले लेंगे, पड़ोसी लेंगे, या माउंट आबू के जो नजदीकी हैं कारोबार करने वाले, वो थोड़ा सूंघेंगे और सिंह मारेंगे एक दूसरे को, सिंह। जब ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के कार्यकर्ता है ही नहीं है, ईश्वरीय गवर्नमेंट के भी एसओ हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट के न्याय अधिकारी हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट के एसडीएम हैं, ईश्वरीय गवर्नमेंट के द्वारा सिविल कोर्ट है माउंट आबू। माउंट आबू का चैतन्य माउंट आबू में भी बैठी हुई है, उस कोर्ट में आप करो ना उस राज्य की समस्या। जो बोला गुजरात सभी सेंटर का बीज रूप है, वहां सिविल कोर्ट बैठी हुई है, माउंट आबू की समस्या गुजरात में भेज दो। अब फिर देखो आपका समाधान होता है कि नहीं होता है। सभी सेंटर का बीज रूप है। और गुजरात को क्या बनाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बनाओ, यानी वहां से कनेक्शन दो। हर राज्य के जो हाई कोर्ट नहीं बैठती हर राज्य में, वो हाई कोर्ट में लेके चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आ जाओ, माता पिता के पास, वहां तो अभी आओगे नहीं, पहले नजदीकी में अगर समाधान नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाते हैं। पहले वहां चौकी में जाएंगे, फिर थाना में जाएगा मैटर, फिर आपके सिविल कोर्ट में जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो ईश्वरीय गवर्नमेंट का 2015 से ही यज्ञ माता के द्वारा इतनी आवाज लगाई गई कि ईश्वरीय गवर्नमेंट बाहरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था से मांग करो, और नहीं हो पाती है तो ऐसा काम करो कि वो आपका सपोर्ट करें। तो माउंट आबू वाले ईश्वरीय गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। कौन? राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था में जो उनके ऊपर इतने विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो बाप दादा की वाणी, जो अव्यक्त पालना मिली आप सभी को, या हर राज्य वाले उस पालना में पले, तो हर राज्य की जिम्मेवारी नहीं जो बाप दादा से वचन दिया है इस कार्य को, परिवार की बात परिवार में रह जाए, घर की बात घर में रह जाए, और घर वाले घर में आ जाएं, घर में ही रह जाएं, बाहर न जाएं, तब तो हमारे सनातन धर्म का मर्यादा मॉडल जो प्रकृति ने, बाप दादा ने जो अवार्ड दिया, बोला ये तो दीदी दादी अवार्ड दे रहे हैं ना आपको, आगे चल करके प्रैक्टिकल पार्ट जब बजाओगे तो बाप दादा अवार्ड देंगे। तो निगेटिव और व्यर्थ को अवॉइड करने वाले ही बाप दादा से अवार्ड लेने के पात्र हैं। जरा देखिए और सुनिए, समझिए अच्छी तरीके से। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हो इस तरह से जो भी, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे भाई। आबू के जज तक देखो, अरे वो जज, आबू के जज कौन है? अब्बू अब्बा हैं आबू के जज, वो नहीं है राजनीति वाले को आप जज बता रहे हो। तो इससे पता चल गया कि जो आपके दीदी के तन में, बहन जी के तन में, मैया के तन में जो बाबा आ रहे हैं वो अब्बू अब्बा वाले नहीं है, वो भी मैसेंजर है जो आपके एक संगठन का सेक्शन बन रहा है। आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से भाई जी। जो आपके संगठन के द्वारा जो कार्य, वही गलती आपके द्वारा भी रिपीट हुआ है। जो 30 संगठन वालों ने किया है, ये ओम मंडली 16-17 में प्रत्यक्ष होकर के क्या कर ली? क्या प्रजा को प्रभावित कर लिया, या ओम का उच्चारण करके झंडा लगा दिया, हो गया स्कूलों में ओम उच्चारण हो गया। अरे ओम माँ के द्वारा जो उच्चारण का शिक्षा दी जा रही है, गीता ज्ञान, उसको अपने आचरण में धारण करो। अगर उच्च आचरण आपका तभी बनेगा जब उसका चरण छुओ, वो जो बोल रही है उसको स्पर्श कर लो। समझ में आ रहा है? बुद्धि रूपी पांव है ना, तो बुद्धि से उसको छू लेना, स्थूल पांव तो दूर की बात। चलो, तब आपका उच्च आचरण तब आगे, ध्वनि देने से नहीं। जो ओम मंडली माँ की रियल मंडली से जो ध्वनि आ रही है, ओम की ध्वनि, वो माँ की ध्वनि, जो माँ के द्वारा शिव पिता दे रहा है, ज्ञान दाता, गीता पति, गीता के रक्षक, जो वचन दिया था गीता पति भगवान गीता माता को पूरा कर दे। संकट में है आज वो धरती, अर्थात माता, यज्ञ माता,
जिससे तुमने जन्म लिया, वो यज्ञ पिता भी बाल रूप में मां से जन्म लिया। पहले संकट में है आज वो धरती, जिससे तुमने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। गीता पति भगवान ने गीता माता को वचन दिया, बच्चों को नहीं दिया है। बच्चों से वचन लिया है अव्यक्त वतन में। समझ में आया कि नहीं आया? सुन लो आप सभी, ओम मंडली वाले, चाहे बीके वाले, पीबीके वाले, अनेक विष्णु पार्टी वाले, कब तक छुप छुप के छाप छोड़ोगे आप सभी प्रजा वर्ग की आत्माओं पर? त्रिमूर्ति का छाप लगवा लो त्रिमूर्ति हाउस से, अगर सेफ रहना है तो। चाहे कोई भी कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी उड़ान भर ले, आना तो धरती पर ही है ना। तो गीता पति भगवान ने गीता माता को वचन दिया है, और गीता का भगवान कौन है? गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? पुत्र पुत्री नहीं बता सकते हमारा बाप है, नहीं बोल सकते। बाप भी नहीं बोल सकता है हमारा बच्चा है। जब ये विषय आकर के खड़ा होगा तो माता ही बता सकती है। अगर 10 पति से 10 पुरुष से संबंध बनाई है तो कौन किसका बच्चा है कौन जानेगा? बाप जान सकता है। सोचो, जब ये बात ऐसा मामला आकर के, ऐसी समस्या आकर के खड़ी होगी तो कौन आएगी? इसलिए बोला माता को आगे कर दो, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे पंडे। ये पंडे पांडव बन के जहां भी खड़े हुए सबको डंडे लगे, और ये डंडे ही लग रहे हैं। पांडव तो तपस्वी होते हैं। पांडव के लिए होमवर्क है, सुरक्षा दो, व्यवस्था बना करके दो, और शक्ति को गाइड नहीं करना, गार्ड बन के रहना। सेना है तो पांडव की सेना है, सेनापति है पिता। और शिव की जितनी शक्तियां हैं उनकी शक्ति है यज्ञ माता, और एक ही कलश है जो यज्ञ माता को दिया गया है। बाकी सबको कलशा मिलता है, कलशा। उस कलश में से थोड़ा थोड़ा दे करके और सबको दिया जाता है सामूहिक जो जिम्मेवारी। यज्ञ माता यज्ञ पिता के द्वारा सबको क्या दिया गया? कुमार कुमारियां हो या अधर कुमार कुमारियां, सबको जिम्मेवारी दी गई। कलसा ये जिम्मेवारी ले लो, क्योंकि घर गृहस्थी की बिना कन्याओं माताओं के द्वारा गृहस्थी नहीं चलती है। समझ में आए? कुमार कुमारी नहीं चला सकते, माता चाहिए। इसीलिए हर संगठन वाले अपने अपने राज्य से एक एक माता को निकालो अपने संगठन का, और दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस में भेजो। एक नहीं निकल सकते, कम से कम निकालो तो हर राज्य से एक माइक और एक बारिश चाहिए। हर संगठन वाले निकालें। नहीं निकल सकते, 2-2, 4-4, 8-8 नहीं निकल सकते। 8-8 तो 5-5 निकाल दो, 21 निकाल दो, 21-21, कम से कम पूरे राज्य के आपका स्टाफ तैयार हो जाएगा। और उनको नियुक्ति पत्र दो। फिर देखो ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस क्या होती है। फिर राज्य के आगे जो धर्म सत्ता, धर्म के नाम पर धर्म की सत्ता पता है सर्वोपरि होती है, राज्य सत्ता के कंट्रोल में नहीं चलती। आज ये माउंट आबू राज्य सत्ता के कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि यथार्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये धर्म को धारण नहीं किया है इन लोगों ने। धर्म का ओढ़नी ओढ़ा है, सिर्फ ढका है अपने आप को। ढंग का जीवन भी जीने नहीं आ रहा है इन लोगों को, सिर्फ ढोंग है चल रहा है, पाखंड चल रहा है। ओढ़नी ओढ़ा, और ओढ़नी समय की शक्ति बोली है। जगदम्बा अभी घूंघट में है, लेकिन कब तक घूंघट में रहेगी? कोई माता अपने पति से, पुत्र से, बच्चों से घूंघट करती है लंबे समय तक? वो घूंघट में नहीं है। घूंघट लगाए गए इन अंध भक्तों ने, जो अंधी भक्ति किया है, उन लोगों ने अष्टमी तक मां के मुख को ढक के रखते हैं ताकि हम अपना कार्य खुल्लम खुल्ला कर लें। समझ में आए? मान मर्तबा पद पोजीशन ऐसो आराम खूब भोग लें 8 दिन तक। उस बाद 9वीं के दिन उसका मुख नहीं खोलेगा तो खुद ही खोल देगी। आज जब वो खोलेगी तो फिर उठाएगी अपना, फिर तांडव करेगी। कौन किसके दर? पांडव के आगे तांडव हो तो फिर पांडव कहें का? पांडव तो शक्ति को सुरक्षा देंगे। पांडवों के आगे उनको सब फिर क्या, तलवे के नीचे। नकली शंकर जी आके जब सो गए, असल शंकर जी को कोई पति परमेश्वरी होगी अपने पति को, रक्षक को कहीं पैर के नीचे लेगी? नकली शंकर थे। नकली शंकर को तलवे के नीचे ली थी कौन? महाकाली। वही शिव की शक्ति, नारी शक्ति है वो। और शिव की शक्ति परमात्मा शक्ति जो बाप की प्रत्यक्ष है।
आप याद रखिए, आपके संगठन में प्रवेशता हो रही है, प्रत्यक्ष नहीं है शक्ति। जहां प्रत्यक्ष होती है वहां प्रवेशता की बात नहीं चलती है। और ये प्रवेशता का जो खेला चल रहा है ना, और अनेक राज्यों में चला है। और आप प्रत्यक्ष प्रमाण है बस्ती का, जो 3 वर्ष लगे थे यज्ञ माता को उस ढोंगपा खंड में लंबा समय। इसलिए ये सब चीज, ये सब बातें यथार्थ पे नहीं आएंगी। और आप लेके चले जाओ, आप बोलो इस चीज को, आप लेकर के बाहरी दुनिया के, अरे ईश्वरीय गवर्नमेंट में आए ना, ईश्वरीय गवर्नमेंट के कोर्ट में आकर के बोलो। ईश्वरीय गवर्नमेंट का कोर्ट है ना, फैमिली कोर्ट, इसको फैमिली कोर्ट बोलते हैं। ये हमारे परिवार की समस्या बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि परिवार वाले नहीं है। परिवार वाले होते ना तो परिवार में आ जाते। अभी तक इतना भी नहीं जान पाए ईश्वरीय गवर्नमेंट है ही नहीं है। तो ये जो सिविल कोड माउंट आबू, अच्छा, सभी ने मिलकर एक शांतिपूर्ण और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम को बाधित किया। नहीं जी, शांतिपूर्ण ऐसा नहीं हो सकता। वो तो है ही देशभक्ति से ओतप्रोत, तो वो साथ में ही हैं। उनको कोई बाधित नहीं कर सकता है, वहां कोई बाधा नहीं फैला सकता है। समझ में आया? वो शांतिपूर्ण, उनकी देश, वो जो देशभक्त हैं उनके अनन्य, इस अन्य में से चुने हुए, जिन पर समय की शक्ति बाप दादा ने चिन्ह लगाया है, उस देश मात पिता, जो भारत देश के प्रति भारत पिता और उनके बच्चे जो भारत देश में रहने वाले हैं, वो देशभक्ति अर्थात उनकी भक्ति अर्थात सेवा के प्रति जो समर्पित, उनकी सारी शक्ति लगा दिया है उन लोगों ने। अपने तन मन धन संबंधी लोग सब शक्ति लगा दिया है। देशभक्ति का यथार्थ अर्थ आप नहीं समझ रहे हो भाई जी। ये देशभक्ति शांतिपूर्ण देशभक्ति के ओतप्रोत नहीं हुआ है। एक कार्यक्रम नहीं होता है उसका ओतप्रोत का। समझ में आए? प्रभावित करने वाली प्रजा होती है जो प्रभाव में आ जाती है, लेकिन पूर्वज जो माता पिता के अंग संग में रहने वाले हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में, वो प्रभावित नहीं होते इससे। ये वो प्रलोभन में नहीं आते। ये याद रख लीजिए आप सभी। उनको कोई बाधित नहीं कर सकता। जिसका आयोजन ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार, जो ओम की मंडली है, भारत माता है, वो पूरे भारत वासियों की माता है वो, और पिता शिव है। उनकी शक्ति जहां अवतरित हुआ है वो परिवार है, संस्था नहीं है। वहां पर सेवा चल रही है माता पिता पुत्र पुत्रियों का, उसको सेवा कहेंगे। और उनके द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे, जो राज्य ग्राम में सर्विस देने के लिए, उसको सर्विस कहेंगे। जो उनके द्वारा नियुक्ति पत्र मिलेगा, स्टैंप मिलेगा त्रिमूर्ति हाउस से। जब बाहरी दुनिया के 3 शेर का आप जानते हैं ना, जब स्टैंप लगता है तो सत्यमेव जयते का, वहां से जब लगेगा ना त्रिमूर्ति हाउस से, तब आपका शक्ति बोली है। जैसे बाहरी दुनिया में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर लो, प्रोजेक्ट अपना आप लगा लो सेल बेचने के लिए, लेकिन अगर स्टैंप नहीं लगा रहेगा ना स्टैंप उस पे, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। कितना भी अच्छा तैयार कर लो। तो ऐसे ही बिना त्रिमूर्ति के स्टैंप के आप यथार्थ सर्विस नहीं। ये बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में भी अगर कोई टीटी होता नहीं है, टीटी बन के वसूलता है, तो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कोई एसओ है नहीं, एसओ बन के बैठ गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कोई अध्यक्ष है नहीं, बन के बैठ गया तो। ऐसे ही ईश्वरी के नाम पर, उनके ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर जितने कारोबार कर रहे हैं, नाम लेकर वो है नहीं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वाणी में आया हुआ है, बाहरी दुनिया में संविधान के खिलाफ कार्य करने वालों के, जो कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट में अध्यात्म के नाम पर, गीता माता, गीता पति भगवान के नाम पर, श्रीमत के नाम पर, श्रीमत के खिलाफ कार्य करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करो। ये होमवर्क मिला हुआ है, याद रख लीजिए आप सभी। और ये कार्रवाई ईमानदारी से, जो लंबे समय से मुरली अव्यक्त वाणी को अध्ययन करके, या जो अंधा बना रहे हैं सबको, सही रीति से प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई, अगर वो ईश्वरी गवर्नमेंट को सहयोग करें तो सही तरीके से सबकी नस पकड़ में आ जाएगी। माई नस है जो सबके नस को पकड़ती है, वो माइनस है, माँ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबके आध्यात्मिक दुनिया के जो भी क्षेत्र अधिकारी या अधिकार अपना पब्लिक को इकट्ठा करके सीटी बजा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं,
वो सब मातृत्व शक्ति को अच्छे से सुनाई देता है। ओम में ओम ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में जा रही हो। ब्रह्मा माँ है, जो पिता का अंड है और माँ का पिंड है, वो अंड पिंड है ब्रह्मांड। और वहां पर सबका मधुबन ऐसा गुंबज है जो मधुबन की आवाज भी पूरी दुनिया में जाती है और पूरी दुनिया की आवाज भी मधुबन में ही आती है, चैतन्य मधुबन में। याद रखिएगा, किसी की भी छुपी नहीं रहती है वहां पे। और सभी उसी के हाथ ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा माता पिता के, जो सभी अनेक भुजाएं अनेक मुख दिखाया है, जो एक ही मुख है अनेकों में कार्य करता है। और रावण के लिए दिखाया एक है लेकिन अनेक बात करता है, अनेक मुख से। अनेक तरह की बात करने वाले रावण राज्य में भी पसंद नहीं करता कोई, उसको अपराध माना जाता है। झूठ अगर बोल रहे हो, सत्यमेव जयते का बोर्ड लगाया है ना वहां पर, जो आप यशो ये जो भी माउंट आबू के जजों की बात कर रहे हो, तो इनसे क्या आप उम्मीद करेंगे जब प्रजा का प्रजा पर राज है और प्रजा में आप न्याय के लिए जा रहे हो। आप कह रहे हो हम ईश्वरी गवर्नमेंट है, हमारे वहां ईश्वर अवतरित हुआ है, भगवान आए हो, बाबा ऐसा काम करेगा, करवाएगा, इस तरह का तैयार करवाएगा एप्लीकेशन, दिलवाएगा, दिएगा। ऐसे लोगों से जूझेगा पहले कि पहले राज्य अधिकारी तैयार करेगा, हर राज्य में घेराव डालेगा, वारिस क्वालिटी को निकालेगा, कि प्रजा वर्ग में जाके चिल्लाएगा, झंडा गाड़ेगा, उच्चारण करवाएगा। ये हम लोग कोई ओम के उच्चारण के हम लोग कोई विरोधी नहीं है, हम लोगों के बाप दादा ने सिखाया हुआ है। हम लोग लौकिक में भी ब्राह्मण परिवार से जन्म मिला, पालना मिला, निकले हैं और सभी लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, कथा वार्ता सुनाते हैं, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन गलत कार्य अगर कर रहे हैं, उसके बरखिलाफ कर रहे हैं, तो उस पर अवरोध जरूर जताया जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ओम के उच्चारण बुरा बात नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को करने दीजिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको उच्चारण करने दीजिए। लेकिन आप जब सब कुछ जानने के बाद भी आंख बंद करके कब तक करोगे आप मंत्र उच्चारण? ये अंतर पड़ रहा है इस मंत्र से, निरंतर नहीं हो सकता है, क्योंकि यथार्थ मंत्र नहीं है ये। तो ये हो गया आपका देशभक्ति। यहाँ पर कोई वो शिव शक्ति में अवतार लिया है, वो कौन है? भारत माता, ओ मंडली है अवतार, सेवा और परिवार है, उसके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, संस्थान नहीं है वो कोई संस्था नहीं है, वो परिवार है, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय और वो मंडली शिव शक्ति सनातनी परिवार, न कि सेवा संस्थान। वो सेवा जो हाँ जहां पर अवतरित हुआ है वहां पर सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, आध्यात्मिक दुनिया आध्यात्मिक संगठन, जो पूरी दुनिया का बीकेपीवी के अन्य संगठन तो क्या पूरी दुनिया का जो सुना रहे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जितने वेद हैं उसके वेदना को नहीं जान रहे हैं लोग, सिर्फ पढ़े हैं वेद को, लेकिन सबका वेदों का अंत गीतांति से होगा। ये वेदांती हो, वेदांति ही असल में गीतांति है, गीतांति गीता के द्वारा अंति होनी है सबकी। वेदांति से भी ऊपर आ जाओ, गीतांति, उसी से गति होगी, उसी से सदगति होगी, और वो कराएगी बाप के द्वारा, माता पिता के द्वारा होगा वो। वही है आध्यात्मिक दुनिया के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब उसी के द्वारा वो सारे कोर्ट बैठाए जाएंगे। अब बैठे हुए हैं, अगर समाधान करना हो तो वहां की जो भी समस्या है आप वहां के नजदीकी जो ईश्वरी गवर्नमेंट के द्वारा बैठाए गए जो आध्यात्मिक न्यायिक अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी गुजरात का, आप वहां पर फाइल दे दो और देखो कैसे समाधान होता है। ये है यथार्थ तरीका, वहां के नजदीकी वालों को दो, जहां का आपका समस्या है हर राज्य का, और आप दे दो उनको, देखो कैसे नहीं होता है तरीका, पहले से हेल्प करो। देखो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में भी क्या मोदी जी करते हैं? कहीं का कोई समस्या कोई खाली करवाना होता है, कोई कब्जा किया हुआ होता है या कोई मर्डर किया होता है, उसको फांसी दिलवाना होता है, तो क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करते हैं या उसके लिए अलग नियुक्त किए गए होते हैं? ऐसे ही फरिश्ते देवदूत बैठे हुए हैं वो सजा देने के लिए, जो ईश्वरी गवर्नमेंट के वो सारे हैंड्स मिल चुके हैं। लेकिन अब बाहरी दुनिया में अगर ईमानदार नहीं है तो आप देखो व्यवस्था बिगड़ी हुई, सब लोग कहते हैं इनके राज्य में ये हुआ, इनके राज्य में ये हुआ। अरे हर राज्य के, दिल्ली राजधानी में क्या मोदी जी स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं? कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है तो मोदी जी कर करा रहे हैं? कार्यकर्ता लोग
चोर चोर मौसेरे भाई, कुछ उस पार्टी से कुछ उस पार्टी से, ऐसे विपक्ष पार्टी, कोई उनके पक्ष में कोई उनके पक्ष में, सब पोस्ट पकड़ रहा, पीछे पड़ रहे हैं, कोई निष्पक्ष है ही नहीं कि सत्य के पक्ष में खड़ा हो। तो सारी गड़बड़ी हो रही ना। ऐसे अध्यात्म के नाम पर जो इतनी बड़ी दुनिया संगठन विराट रूप का बना हुआ है, इसका ईश्वरीय गवर्नमेंट कौन है और कहां है, इसको नियुक्त करिए। और हो चुका है, और आप लोग स्वीकार कर लीजिए उसको और उसको सहयोग करिए। जब तक ईश्वरीय गवर्नमेंट को, केंद्र को आप सभी राज्य वाले सहयोग नहीं करोगे, हर राज्य के ऐसे कटते मरते रहेंगे और प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। आप मरोगे, कोई और कब्जा करेगा उस प्रॉपर्टी पर, वो मरेंगे, कोई और वो मरेंगे, ऐसे ही। तो वही किसी का ले गया चोटा और किसी का राजा खाए, क्या था, किसी की दबी रही धूल में, और किसी का चोर लूट ले जाए और किसी का ले गया चोटा। तो यही इस धन का, प्रॉपर्टी का, पब्लिक का यही होने वाला है। आप सभी याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका शांतिपूर्ण देशभक्ति का उम्मत शिव शक्ति अवतार का हो गया। अच्छा, उनके द्वारा कराया गया था ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार सेवा संस्था। तो संस्था पहली बात तो नहीं है, परिवार द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका ऐसे हो गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था वंदे मातरम गान। वो वंदे मातरम गान का कौन करता है? वंदे मातरम पिता करता है, वंदे पितरम। वंदे मातरम का फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट नारा वंदे मातरम का बाप ने लगाया, बाप ने बाप दादा ने बाप के द्वारा लगाया है। ये बच्चों, पुत्र पुत्रियां, ये ब्राह्मण परिवार के भाई बहन जो कुमार कुमारी ने नहीं लगाया है, वो तो दोहराना है उनको। ये बाप ने लगाया वंदे मातरम शिव शक्ति अवतार, उसमें अवतरित हुआ बाप। ऐ नहीं प्रवेश हुआ, नहीं प्रवेश नहीं, प्रवेश का भेष भूसा निकालेगा, भूसा। जो प्रवेशता का स्वरूप लेकर के आएगा, किसमें बाबा प्रवेश है, दीदी प्रवेश है, दादी प्रवेश है, ये वो भूसा निकलेगा, भूसा। प्रवेशता से भूसा निकला, उस प्रवेश में भूसा। लेकिन प्रत्यक्षता में दाना निकलता है, दाना दाना, मोती, हीरे मोती निकलेंगे जो प्रत्यक्ष होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्रवेशता की बात नहीं, यहाँ प्रत्यक्षता की बात है। यहाँ व्यक्त की बात, जो व्यक्त वतन में होमवर्क दिया गया था, व्यक्त वतन में सारे होमवर्क का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा कि ये होमवर्क कब तक आपने पूरा क्यों नहीं किया। तभी तो शक्ति बोली आगे चल करके ये अव्यक्त पार्ट कब तक चलेगा, बंद हो जाएगा। फिर आगे चल करके आपको बाप दादा बुलावेंगे तो आएंगे ना। बोलो माउंट आबू वाले, मधुबन वाले। मरने के बाद हिसाब हो गया, जीते जी हिसाब होना चाहिए, तब तो भगवान को कोई मानेगा। मरने के बाद कोई स्वर्ग में गया, कौन ये आपका ये पॉलिसी कौन स्वीकार करेगा, बताओ ना। जो इस जन्म में सारे कार्य करवा लो, सारे धरवा लो, सरेंडर करवा लो, मेहनत करवा लो, मजदूरी करवा लो, मजबूरी से बंधक बना लो, कह दो जब मर जाना तो सतयुग के स्वर्ग में आ जाना। ये कौन पॉलिसी? जो आप साप्ताहिक पॉलिसी जो समझाते हो, पूरी जिंदगी मालिश करवा लेते हो। तो अरे जब तक जीना है तब तक पीना है, कोई ऐसा स्कूल होता है कि शिक्षा अर्थ आइए, सेवा अर्थ जाइए? एक उसका समय होता है, सीमा होती है, लिमिट होता है। अरे अगर पीना है तो मात पिता से पीना है, जब तक जियो मात पिता से पियो। लेकिन स्कूलों में कोई पीने नहीं आता है। सेंटर गीता पाठशाला कोई ऐसे पीने नहीं आता। गीता पाठशाला हो तो जहां गीता माता पाठ पढ़ा रही हो, वो है सच्ची सच्ची गीता पाठशाला, जो गीता पति भगवान के द्वारा आए हुए गीता ज्ञान चल रहा हो। ठीक है, तो ये आपका वंदे मातरम, वंदे पितरम कौन उच्चारण किया? पिता ने किया है, ओम का उच्चारण करना। ये पिता ने कर दिया, आप दोहराने जा रहे हो, वहां प्रोग्राम दिखा रहे हो। इसकी क्या जरूरत है वहां दोहराने की, ओम का उच्चारण? अरे वो तो बाप ने कर दिया, आप उच्चारण करो ना। वंदे मातरम जब मातृत्व शक्ति मैदान में आ गई, प्रत्यक्ष हो गई, प्रैक्टिकल आ गई, तो उसके द्वारा जो बाप उच्चारण कर रहा है उसको धारण करके उच्चारण कर लो। फिर आपका उच्च आचरण देखो तुम्हारे चरण में आ जाएंगे, शरण में आ जाएंगे। ये है सीधा सीधा आध्यात्मिक जो योग बल का प्रयोग है। आप लोग बाहुबल दिखा रहे हो, बताओ सारे बल ये बाहुबल का प्रयोग दिखाया जा रहा, नहीं कुछ है, 1 करोड़ खर्च कर दो, खरीद लो, उठवा लो, मामला ऐसा क्रिएट कर दो। तो इस यही होता है क्रिएशन, यही होता है। तो ये होता है वंदे मातरम। हो गया ये आपका इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंदे मातरम
ओम का उच्चारण हो गया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संगठन की साजिश के कारण ये कानूनी दांवपेच करवा के आयोजन जो है, जो होटल में था आपका, बताओ, होटल में, और उसमें उन्होंने क्या किया, रद्द करवाया। और वो तो लौकिकता से, बाहुबल से जो कारोबार चल रहा है ना आध्यात्मिकता का नाम लेकर के, तो वैसे ही रद्द होगा, रद्द भी होगा, रौदा भी जाएगा, और पता भी नहीं चल रहा है कि इससे हमारा घाटा कितना हो रहा है। जब कदम में पदम की कमाई कब होगी, ऐसा कदम जब बढ़ाएंगे, चाहे स्थूल कदम चाहे आध्यात्मिक कदम, अध्यात्म का नाम लेके और स्थूल कदम ऐसा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रद्द नहीं किया जाएगा, रौदा नहीं जाएगा महाकाली के द्वारा, ये रौदा गया है। इसको समझो आध्यात्मिक भाषा में कि इस तरह के कारोबार का ऐसा व्यवहार करना तो ये क्या होता है, जिससे स्थानीय निवासियों पर, देश भर के नागरिकों, अरे ये उसके देश भर, देश कौन है, जो भारत देश में रहने वाले बच्चे हैं, माता पिता के सुनने वाले, माता पिता से सुनने वाले, उनके संरक्षण में पलने वाले, उनके संग में अपने अंग अंग को देने वाले, अपने अंग से उनके संग में रहने वाले, मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा से भी रहने वाले, उनके नगर में रहने वाले, वही है असल नागरिक। और ये चुना उनके, वो तो बाहरी दुनिया के हिसाब से आक्रोश हो रहा है उनके अंदर, वो निवासी हैं जो जड़ मधुबन में, जो उनके देश में रह रहे हैं, जो नाम वाले हैं ना, भारत माता भारत पिता, जो उसमें रह, उनके अंदर आक्रोश ही होगा। क्यों? क्योंकि आकर्षित कर ही नहीं सकते, जब आध्यात्मिकता का आकर्षण का केंद्र वो है ही नहीं है, तो आक्रोश ही तो पैदा होगा इनके द्वारा, और ऐसे कर्म ही होगा आप लोगों के द्वारा जो आक्रोश पैदा हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब आ जाइए, माउंट आबू के और आसपास के गांव के लोग इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग लेना चाहते थे। हाँ, माउंट आबू के आसपास जो आस लगाए हुए थे, उनके पास में हैं, वो बड़े रूप में भाग लेना चाहते थे। उनकी क्रम संख्या, जो उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, जो भागने वाले नहीं थे, भाग लेने वाले थे, उनकी संख्या कौन थी, बड़े उमंग उत्साह में थे वो, और लेना चाह रहे थे। कौन? बेहद के माउंट आबू के बच्चे की यह समाचार आप ले लीजिए। आप जो बोल रहे हैं बेहद में अगर निकालेंगे तो ये भाषा है, बेहद के माउंट आबू का यही भाषा है, बेहद के उम्मडली का ये भाषा है। जो भाषा को अपने उच्चारण, अपने आचरण में धारण कर लीजिए तो शायद समझ जाएं आप लोग। और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम को समझाने का, फिर उनमें रहने वाले जो भी हर राज्य के उसमें रह के सेवाओं देने जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के नाम पर डिस सर्विस कर रहे हैं। सर्विस का नाम मत दीजिए, न सेवा का नाम दीजिए, न सहयोग का। जो सर्विस के नाम पर डिस सर्विस कर रहे हैं, तब आप उनको समझा सकते हैं। क्यों? जब पहले आप समझ जाएंगे तब। तो जो भाग लेना चाहते थे, क्योंकि वो भाग लेना चाहते थे जो आस लगा के उनके पास में थे, आस पास में गांव में, वो इस कार्यक्रम में बड़े, उनकी कम संख्या इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले में बड़ी कम थी। ठीक, बड़े उत्साह से भाग लेना चाहते थे, क्योंकि यह उनके सांस्कृतिक और देशभक्ति की भावना को समर्पित था। देखिए, उनकी जो संस्कृति थी, जो संघ में रहकर कृति करने वाली थी, श्रेष्ठ कृति, जिससे पूरी दुनिया आकर्षित होने वाली थी, होती है और आज भी हो रही है। तो वो जो देशभक्ति के उनके अंदर भाव है, माना माता पिता के प्रति भक्ति अर्थात सेवा, समर्पित, जो उनके प्रति समर्पित था, उन बच्चों की बात है ये बाहरी दुनिया का ये डायलॉग लेकर के आप यही तो दिखा रहे हो कि हमारे अंदर देशभक्ति है, देशभक्ति का भाव है। हमारे संगठन में ये शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हो, तो आध्यात्मिक भाषा ये है जो प्रैक्टिकल में ये घटना घटित हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। ठीक है, तो ये जो देशभक्ति का भावना उनको समर्पित था। कौन? माता पिता को, जो भारत माता पिता हैं, उनके प्रति इन बच्चों का भावना समर्पित था। लेकिन इस संगठन के लोग जो अनैतिक ताकत के चलते उन्हें इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित करवाया गया। नहीं, उस लाभ से वंचित नहीं करवाया गया है। वो जो हद के माउंट आबू, हद के देशभक्ति, हद के माता पिता का, हद का मंडली, हद का जो लोग किए हैं, उनको वो इससे वंचित रह गए।
यथार्थ वो मंडली देशभक्ति से वो आत्माएं इस कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित रह गई, इस तरह के आप लोगों के कार्यक्रम के में प्रोग्राम सेट करने से। याद रखिए, ओम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा ये कार्यक्रम इसके पहले सफल पूर्वक संपन्न हुआ है। समझ में आया? वो जो भी कर, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ और नहीं होगा भी नहीं, ये कहिए तो लिख करके दे दे। और ये विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा 16 तारीख को जब आप लोगों से मीटिंग हुआ था, तो उसके बाद 17 तारीख को विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में उसी हफ्ते में वाणी आई थी। उसको आप लोग सुन लीजिएगा कि सारी बातें आ गई हैं माउंट आबू में, कहो तो लिख के दे दें, प्रोग्राम नहीं होगा।